नमस्कार बच्चों, डीबीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छा चैप्टर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेहनत करेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा। चैप्टर का नाम हमारा है द्विघात समीकरण, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, तो क्या होता है ये बताते हैं। एक ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में निरूपित किया जाता है। एक ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में निरूपित किया जा सके तथा a b तथा c, जहां a b c तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी बेटा यहाँ a, b और c का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्याएं कर्णी में भी हो सकती हैं, दशमलव में भी हो सकती हैं, किसी अंक में भी हो सकती हैं, और क्या केवल और एक चीज नहीं कि वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए a b c, और a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। अब a बराबर 0 का मतलब क्या है कि अगर a का ही मान 0 हो जाए इसमें तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो हमारा केवल bx प्लस c बराबर 0 बचेगा, और bx प्लस c आप सबको पता है कि x की पावर 1 है यहाँ, तो रैखिक समीकरण बन जाएगा, है ना। तो हमें द्विघात समीकरण जानना है। तो द्विघात तभी रहेगा जब a के पास 0 ना होके कोई एक ऐसा अंक हो या कोई एक ऐसी वास्तविक संख्या हो जो इसको जिंदा रखे x स्क्वायर ना, क्योंकि दो घात समीकरण द्विघात का मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, चर की जिसमें 2 हो, तो वही दो घात समीकरण है जहां a b c वास्तविक संख्याएं तथा a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये सबसे पहले आपको जानना है। फिर आपका सिलेबस में जो है वो पढ़ना क्या क्या है, हमको द्विघात समीकरणों सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी द्विघात समीकरण हल करना अब इसके बाद आता है। आइए बच्चों, हल करने का क्या मतलब है। हल करने का मतलब आप बचपन से करते आ रहे हैं, 8 में ही 7 में ही रहा होगा, गुणनखंड द्वारा। किसके द्वारा, गुणनखंड द्वारा हल करना। यानी अगर दे दिया जाए x स्क्वायर धन 4x धन 4 बराबर 0, तो अब इस समीकरण को हल करना हो यानी x का मान निकालना हो, आप जानते हैं कि x का मान कितना आएगा, x का मान अधिकतम घात 2 है तो 2 आएगा। अब इसको हल करने के लिए आप ध्यान दीजिए, सूत्रों द्वारा अगर करते हैं तो x स्क्वायर धन 2 गुणे 2x गुणे x लिख सकते हैं धन 2 का वर्ग बराबर 0 के, है ना। इसका मतलब a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, इसका मतलब ये हो सकता है x धन 2 का होल वर्ग बराबर 0। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो x धन 2 बराबर 0, यानी x बराबर ऋण 2 के। ठीक, ये आ गया, समझ में हमारी बात आ रही है। अब आपको अगर ये तो हो गया नॉर्मल आपका सूत्र पर a प्लस बी के होल स्क्वायर, दोबारा इसी को गुणनखंड से करना चाहेंगे तब क्या होगा, आपको पता है कि बेटा x स्क्वायर धन ऐसा गुणा करिए, ऐसा फैक्टर ऐसे नंबर में तोड़िए इस 4 को कि जिनको जोड़ने पर 4 आए या घटाने पर और गुणा करने पर उनका कितना आए, ये वाला 4 आ जाए। इसका मतलब x स्क्वायर धन, अगर 4 को 2 धन 2 लिख दें बाहर, x धन 4, तो देखिए 2 दूना 4 भी और 2 2 4 बराबर 0। तो आपका बेटा x स्क्वायर धन 2x, 9 में भी आपको ये पढ़ाया गया है, 2x और धन 4 बराबर 0 के। इसमें x कॉमन हो गया तो x धन 2, इसमें धन 2 कॉमन हो गया तो x धन 2 बराबर 0 के। अब आपका 2 जगह एक बार x धन 2 बचा, दूसरी बार भी x धन 2 बचा बराबर 0, तो एक बार x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2, और यहाँ भी x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2, यानी दोनों मान ऋण 2। लेकिन ये कुछ कंडीशनों में ही ऐसा होगा कि जब x के दोनों मान सेम होंगे
अक्सर नहीं तो ऐसा होगा कि x का मान दोनों अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि दो घात का समीकरण है। बात हमारी समझ में आ रही है। तो अब यही 8 से आप करते आ रहे हैं, 9 में भी देखिए हम आपको बता रहे हैं, यही सब आपको करना है, गुणनखंड द्वारा, सूत्र द्वारा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक, अब देखिए दे रहा है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। आपको पढ़ना क्या है टॉपिक में, सबसे पहले हमने आपको बताया है, नया सिलेबस यही कह रहा है, द्विघात समीकरणों केवल द्विघात सूत्रों द्वारा, द्विघात सूत्रों द्वारा। तो सूत्रों द्वारा का मतलब क्या है कि गुणनखंड कैसे, दो घात सूत्र हमारे पास कौन कौन मिलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, सूत्र पे अगर करना है तो a धन b का होल वर्ग है, यानी a वर्ग धन 2b वर्ग धन 2ab, फिर a ऋण b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab, और तीसरा है a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। अब इन्हीं सूत्रों द्वारा, सूत्रों द्वारा माने इन्हीं सूत्रों पर हल करना। ठीक, कहने का मतलब आपको देखिए एग्जाम्पल देते चल रहे हैं, इसके बाद आपको एक्सरसाइज लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं बेटा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर धन 6x धन 9। अब इसको आपको हल करना है ना, किसके द्वारा, द्विघात सूत्रों द्वारा, सूत्रों द्वारा। सूत्रों का मतलब इन्हीं की, इसी में से किसी एक सूत्र पर तोड़ना है। तो आप जानते हैं कि सब प्लस में है, इसका मतलब पहली आइडेंटिटी, पहला सूत्र लगेगा, सर्वसमीका भी हिंदी में कहते हैं इसको, है ना। अब इस पे तोड़ने का मतलब a का वर्ग मिल गया धन, यहाँ देखिए धन 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, यानी a वर्ग धन b वर्ग, ये देखिए a वर्ग धन b वर्ग। अब इसको तोड़ना है धन 2ab, क्योंकि 2ab जरूरी है लाना। तो 2a का मतलब क्या है, a मतलब यही x था, तो 2x इंटू b का मतलब 3, देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा, और बराबर शून्य के आपका a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, इसका मतलब a धन b मतलब x धन 3 का होल वर्ग बराबर शून्य, वर्गमूल करेंगे तो x धन 3 बराबर शून्य, यानी x बराबर ऋण 3। ठीक, यही हमारा द्विघात सूत्रों द्वारा, द्विघात सूत्रों द्वारा जब भी गुणनखंड करना होगा तो द्विघात सूत्रों द्वारा आपका इसी तरह से गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इसी में एक्स स्क्वायर ऋण 6x धन 9 बराबर 0 दे देता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन तैयार है, आप देखेंगे बेटा इसको भी। अब ऋण का मतलब दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी सर्वसमीका में ऋण है, तो इस पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और धन 3 का वर्ग बराबर 0, बीच में तोड़ दीजिए तो ऋण 2 गुणे x गुणे 3, यानी 2ab ना, तो a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, यानी ये हो गया a ऋण b का होल वर्ग बराबर 0, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो x ऋण 3 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा 3 के। ये हमारा मान मिल गया। देखिए पहले में x बराबर ऋण 3 आया था, इसमें x बराबर 3 आ गया। तो हमारे कहने का मतलब कि ये सूत्रों पर अगर मामला है तो आपका सूत्र हमें 3 बताए गए हैं, ये है ना। अब अगर जैसे इस पर दे दिया जाए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कह दे, ये देखिए दोनों आइडेंटिटीज पर एक एक हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब तीसरे पर अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, अब आपको पूछ रहा है कि मान बताइए, क्या बताइए, मान। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग बराबर 0, यानी x, ये वर्गांतर का फार्मूला इस पे तोड़ेंगे, x ऋण 2 x धन 2 बराबर 0, तो एक बार x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर धन 2 और x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण
देखिए एक बार x का मान 2 और एक बार x का मान ऋण 2। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि सूत्रों द्वारा अगर क्वेश्चन आता है बेटा, तो सूत्रों पर आपका क्या करने के लिए वर्ग के में, क्योंकि द्विघात है तो वर्ग के लिए केवल और केवल इसी 3 सूत्रों पर सूत्रों द्वारा आपका फैक्टर करके हम x का यानी चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है। अब आपको प्रश्नावली में सूत्रों द्वारा करना है तो सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा करना है तो गुणनखंड द्वारा समीकरणों को हल करना है। आपकी प्रश्नावली में सब दिया गया किताब में। सबसे पहले तो ये दिया गया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण कौन होगा, है ना। तो द्विघात समीकरण कौन होगा हमने बता दिया कि एक ऐसा समीकरण जो ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप का हो तथा abc वास्तविक संख्या हो तथा a बराबर नहीं हो 0 के और चर की अधिकतम घात कितनी हो 2। ठीक है। अब इसी में आप और आगे चलेंगे। अब ये हमारे क्वेश्चन हो गए किस पर, सूत्रों द्वारा। और क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब लिख लीजिए 2-3 क्वेश्चन आप करिएगा कि मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखिए, x² ऋण 8x धन 16 बराबर 0 के। सूत्रों द्वारा चल रहा है, किसके द्वारा, सूत्रों द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। अब आइए देखिए सूत्रों में, अब इसको क्या है माइनस आ गया, इसका मतलब समझ जाइए दूसरा जो सूत्र हमको पता है, दूसरी सरसंख्या, दूसरा आइडेंटिटी उस पे है। माइनस का मतलब चलिए बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वर्ग में लिख लेते हैं। अब a वर्ग धन 16 को b वर्ग कर लेंगे, 4 का वर्ग हो सकता है। और बीच में ऋण 2 जरूरी है रहना, 2ab क्योंकि है जरूर, तो 2a का मतलब कौन था इसमें x, b का मतलब कौन था 4, तो देखेंगे 4 दूनी 8x हो गया। अब हमें a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab मिल गया, इसका मतलब ये x ऋण 4 का होल वर्ग बराबर किसके है बेटा, 0 के है। तो x ऋण 4 वर्गमूल जब करेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 के। ठीक है। अब इसी में आपको करते जाना है क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हमको इसमें मिल सकते हैं। ठीक, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए इसी में दे देता है x² धन 30x धन 225 बराबर 0 के। फिर अब हल करना है, प्लस सब है तो पहली आइडेंटिटी आप देखेंगे, इसको लिख सकते हैं x² धन, यहाँ धन लगा के 15 का वर्ग हो गया 225, और यहाँ 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 15 बराबर 0। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, इसका मतलब आ गया x धन 15 का होल वर्ग बराबर 0। तो x धन 15 बराबर 0 वर्गमूल करने के बाद यानी x बराबर ऋण 15। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सूत्रों पर हल होते हैं। ठीक है आपका। और तीसरी आइडेंटिटी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए x² माइनस 36 बराबर 0 के, तो आप इसको तोड़ेंगे x² ऋण 6 का वर्ग बराबर 0 के, यानी एक ब्रैकेट में x ऋण 6 दूसरे में x धन 6 बराबर 0 के। तो एक बार x ऋण 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, और एक बार x धन 6 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 6 के। ठीक, ये हो जाएगा।